गांव का नाम था सरधना, हरियाली से भरपूर, मिट्टी की महक वाला, और जहां अब भी इंसानियत की सौंधी खुशबू बसती थी। इसी गांव में रहता था एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का, मोहित। मोहित एक गरीब किसान परिवार से था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर के छोटे मोटे काम करके किसी तरह गुजारा चलाती थी। लेकिन मोहित बचपन से ही अलग सोचता था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि गांव का नाम रोशन करे, अपने माता पिता को गरीबी से निकाले और अपने जीवन साथी को वो सब कुछ दे सके जिसकी वो हकदार हो। साक्षी उसी के गांव की थी, पढ़ाई में होशियार, समझदार और बेहद खूबसूरत। दोनों स्कूल में साथ पढ़े थे, दोस्त बने, फिर धीरे धीरे दिलों में जगह बना ली। लेकिन दोनों जानते थे कि प्यार गांव में आसान नहीं होता, खासकर जब हालात जात पात और गरीबी बीच में हो। मोहित ने इंटर पास करने के बाद शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। उसने साक्षी से वादा किया, मैं लौटूंगा लेकिन खाली हाथ नहीं, तब तक मेरा इंतजार करना। शहर में मोहित के पास न कोई जान पहचान थी, न पैसे। उसने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम पकड़ा और रात में लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करने लगा। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। दिन में 12 घंटे काम, 4 घंटे पढ़ाई और 8 घंटे संघर्ष। लेकिन मोहित डटा रहा। साक्षी गांव में थी, उसके ऊपर भी समाज का दबाव बढ़ता जा रहा था। रिश्तेदार कहते, मोहित कौन होता है, उसके पास क्या है, तुम्हारा रिश्ता तो मास्टर जी के लड़के से तय कर देंगे। पर साक्षी ने भी मोहित से वादा किया था, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक सांस है। 3 साल बीते। मोहित ने रेलवे की परीक्षा दी और उसे नौकरी मिल गई, क्लास सी की पोस्ट। तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मोहित के लिए यह सपना सच होने जैसा था। उसने सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए गांव में एक पक्के घर की नींव डाली। जब वो पहली बार यूनिफॉर्म में गांव लौटा तो पूरा गांव देखता रह गया। जिन लोगों ने उसे ताने मारे थे वही अब उसे सलाम कर रहे थे। मोहित सीधे साक्षी के घर गया। साक्षी के पिता अब भी नाखुश थे। उन्हें एक सरकारी अफसर चाहिए था, लेकिन साक्षी ने साफ कहा, अगर शादी करनी है तो सिर्फ मोहित से। कुछ दिन में गांव वालों की मदद से शादी तय हुई। मोहित और साक्षी की शादी गांव के मंदिर में बेहद सादगी से हुई, लेकिन उनके चेहरों की खुशी किसी राजमहल से कम नहीं थी। नई जिंदगी की शुरुआत शादी के बाद दोनों शहर में रहने लगे। मोहित नौकरी करता और साक्षी ने भी B.Ed करके टीचर बनने की ठानी। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर किराए पर लिया, जहां सपनों की नींव डली। समय बीतता गया। साक्षी को भी स्कूल में नौकरी मिल गई। अब दोनों पति पत्नी नौकरी करते और हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाते। मोहित ने फिर से पढ़ाई शुरू की। इस बार उसका सपना था कि वो अधिकारी बने। इस बार मोहित ने अपसी की तैयारी शुरू की। वो जानता था कि अब उसके पास वक्त कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, लेकिन साक्षी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। वो हर रात उसके लिए चाय बनाती, पढ़ाई में मदद करती और जब मोहित थक जाता तो कहती,